हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात हम करने वाले हैं इस वीडियो में क्यू लाइन बायोटेक आईपीओ के थर्ड डे सब्सक्रिप्शन के लिए। यानी आज फाइनल डे था। फाइनल डे कितना दोस्तों ये आईपीओ सब्सक्राइब हो पाया, इसी को इस वीडियो में समझेंगे, जानेंगे रिस्पांस किस तरीके का हमको आता हुआ देखने को मिला है, सब्सक्रिप्शन टोटल कितना है। इसके अलावा ये जानेंगे कि अलॉटमेंट के चांसेस क्या बनने वाले हैं, ग्रे मार्केट में एक्शन किस प्रकार का है, हर एक कैटेगरी ने कितना सब्सक्राइब किया है। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, तो पूरा आप लोग जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार विजिट किया, तो चलिए आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आईपीओ का जैसे मैंने कहा आज फाइनल डे था और आईपीओ अब बंद हो चुका है। 25 मई आज के दिन हो गई, यानी आईपीओ आपको फाइनली क्लोज होता हुआ देखने को मिल गया है। यानी अब कल के दिन अलॉटमेंट ही आपको आता हुआ देखने को मिल जाएगा। 10 रुपये की दोस्तों इस आईपीओ की फेस वैल्यू थी। अगर आपने अप्लाई किया तो एक बार ध्यान रखिएगा, 343 का आपको एक शेयर मिल सकता है। 400 शेयर्स नहीं, 800 शेयर्स मिलेंगे, बिकॉज एक लॉट होता है 400 का। तो बट इसको मल्टीप्लाई आपको कर देना है। क्यों 2 से? क्यों? बिकॉज एक बार ध्यान रखिए कि मिनिमम तो 2 लॉट लगाना ज़रूरी है, एक लॉट से कोई काम लगता नहीं, तो आपको बताइए। सो एसएमई सेगमेंट का इशू है, तो सिर्फ एनएसई पे आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। पूरा 214 करोड़ का ये इशू था। सबसे पहले तो हम सब्सक्रिप्शन पे बात करते हैं, देन आगे और बात करेंगे। आज का सब्सक्रिप्शन बताने से पहले शुरुआत के 2 दिनों का सब्सक्रिप्शन आपको बताता हूँ कि जो 2 दिन का सब्सक्रिप्शन आया वो कितना इंटरेस्टिंग था। 22 मई को दोस्तों अगर आप देखेंगे तो 5 गुना सब्सक्राइब हुआ था क्यूआईबी कैटेगरी। ठीक है, क्यूआईबी ने 5 गुना अप्लाई किया था। एचएनआई कैटेगरी ने लगभग 15 गुना सब्सक्राइब किया था, 15.64 टाइम्स, जिसमें जो बिलो 10 लाख थे उन्होंने 17.96 एंड अबाउ 10.95। इंडिविजुअल कैटेगरी की तरफ से दोस्तों लगाया गया था लगभग 10.07 टाइम्स, राइट। यानी रिटेल ने 10.07 टाइम्स एंड टोटल 9.87 टाइम्स। मैंने शायद तक ये उल्टा बोल दिया। स्मॉल एचएनआई ने 10.94 टाइम्स भरा था और बिग एचएनआई ने याद रखिएगा 17.96 टाइम भरा था। सो टोटल मिलाकर दोस्तों 2 दिनों के अंदर 9.87 टाइम्स दोस्तों ये जो आईपीओ था वो आपको सब्सक्राइब होता हुआ दिखा था। यानी 2 दिनों के अंदर ये हमको दिख गया था कि जो सब्सक्रिप्शन है वो अपने आप में कम तो नहीं है। एसएमई सेगमेंट का है, 214 करोड़ का है, तो 10 गुना सब्सक्राइब होना 2 दिन में अच्छा है। लेकिन सवाल ये था कि फाइनल डे कितना सब्सक्राइब हो पाएगा। इन स्पेसिफिकली क्यूआईबी कैटेगरी जो ज़्यादा लगाती नहीं है आईपीओज में एसएमई के अंदर, वो क्या अप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे। तो देखिए आज जो हमारे पास डेटा आता हुआ देखने को मिला है, इट्स एब्सोल्यूट शॉकिंग। क्यों मैं ऐसा करूँ ये आप देखिए। तो दोस्तों जो क्यूआईबी कैटेगरी उनकी तरफ से लगभग 123.94 टाइम्स इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया गया। जी हाँ, 124 गुना सब्सक्राइब किया गया। यानी कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो 11,88,000 शेयर्स के सामने 14 करोड़ 72 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया है, विच इज़ 5,050 करोड़। ये आप ध्यान रखिए, एसएमई के अंदर बिल्कुल भी आपको क्यूआईबी इतना पैसा लगाते हुए दिखते नहीं है। बट इस एसएमई के अंदर दोस्तों आप कह सकते हैं कि क्यूआईबी ने 56 फाड़ के पैसा लगाया, दिल खोल के पैसा लगाया, 5,000 करोड़ रुपए लगा दिए। एक बार आपको मैं डेटा और डिटेल में बताता हूँ क्यूआईबी का कि किस किस में पैसा लगा है। तो देखिए कुल मिलाकर क्यूआईबी की तरफ से 197 एप्लीकेशन रिसीव हुई, जिसमें एफआईआईज ने लगभग 36 एप्लीकेशन लगाई, डीआईएस ने लगभग 29 एप्लीकेशन लगाई, म्यूचुअल फंड्स ने 3 एप्लीकेशन लगाई, तो अदर्स कैटेगरी ने 129 एप्लीकेशन लगाई। इसलिए कुल मिलाकर दोस्तों जो इतना पैसा है वो हमको आता हुआ देखने को मिला है, जो 5,000 करोड़ रुपए के पार चला गया। तो ये दिखाता है कि दोस्तों क्यूआईबी का कितना ज़्यादा इंटरेस्ट था इस कंपनी के अंदर, इस आईपीओ के अंदर, जो इतना पैसा जो है वो हमको आता हुआ दिखा है। तो आई थिंक जैसे मैंने कहा, ये बहुत ही ज़्यादा शानदार आप कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन से भी काफ़ी आपको अच्छा सब्सक्रिप्शन जो है वो क्लियरली इस बार आता हुआ देखने को मिला है। चलिए अब आते हैं एचएनआई कैटेगरी ऊपर। एचएनआई कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एचएनआई कैटेगरी दोस्तों कुल मिलाकर 145 गुना इस आईपीओ को सब्सक्राइब करती हुई नजर आई। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 146 टाइम्स ही ये कैटेगरी जो थी वो सब्सक्राइब होती हुई दिख गई। जिसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी थी वो लगभग सब्सक्राइब आपको होती हुई देखने को जो मिली है वो आपको बताता हूँ। लेकिन टोटल पैसा कितना है, 4464 करोड़। अब जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो सब्सक्राइब हुई है 178.29 टाइम्स, मतलब लगभग 6 लाख शेयर्स ऑफर किए गए थे, 5,94,000, और 10 करोड़ 59 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन हमको आती हुई देखने को मिली है। यानी कुल मिलाकर आपको 3,634 करोड़ रुपए आते हुए देखिए। अब ये मतलब क्या है कि इसमें कितने में से कितनों को अलॉटमेंट मिलेगा, चलिए बात कर लेते हैं। देखिए बिग एचएनआई के अंदर जो टोटल हमको एप्लीकेशंस आती हुई देखने को मिली है वो है लगभग 31,162, 495 एप्लीकेशन रिजर्व थी। इसका मतलब ये है कि बिग एचएनआई के अंदर अलॉटमेंट मिलेगा लगभग 62.95, यानी 63 में से एक को अलॉटमेंट आप कह सकते हैं मोटा मोटी यहाँ पर मिलता हुआ देखने को मिलेगा। तो बिग एचएनआई में इस तरीके की पॉसिबिलिटी है। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 81.3 टाइम सब्सक्राइब हुई, लगभग दोस्तों एचएनआई में स्मॉल ने 829 करोड़ रुपए लगाए। अब यहाँ पर सिंपल सी बात है कि जो अलॉटमेंट मिलेगा स्मॉल एचएनआई के अंदर वो लगभग
75 में से एक को मिल जाएगा। कितना? 75.07 आप कह सकते हैं, उसमें से एक को मिलता हुआ देखने को मिलेगा, बिकॉज 248 एप्लीकेशंस वर रिजर्व्ड, 18,617 एप्लीकेशंस टोटल आई है, तो 75 में से एक को अलॉटमेंट लग जाएगा इन द स्मॉल HNI कैटेगरी। इंडिविजुअल कैटेगरी की अगर बात करते हैं तो यानी इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ने टोटल सब्सक्राइब किया है इस IPO को 71.44 टाइम्स। मतलब कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पे आप देखिए कि स्मॉल HNI के बाद जो रिटेल कैटेगरी आती है, राइट, उसने करीबन अप्लाई किया है 5,094 करोड़ रुपीज़। यानी सबसे ज़्यादा अगर किसी की तरफ से दोस्तों पैसा जो है वो इस IPO में लगाया गया है तो वो कौन है? वो है दोस्तों पहली बात तो रिटेल कैटेगरी, लगभग 5094 करोड़। ठीक है, इतना पैसा जो है वो कुल मिलाकर याद रखिएगा लगाया गया है बाय द रिटेल कैटेगरी। अब रिटेल में अगर अलॉटमेंट की बात करते हैं तो रिटेल में दोस्तों सीधी सी बात है, जितना सब्सक्राइब हुआ है उतना में से मान लीजिए, यानी जितना सब्सक्राइब हुआ है ये 71.44 में से ही एक को मिलेगा। मतलब यहाँ पर ना कोई आपको डाउट करना है कि कितना कम होगा, जितना अप्लाई किया गया उतने में से एक को मिल जाएगा। 71.44 सब्सक्राइब हुआ है तो 71.44 में से एक को अलॉटमेंट मिलेगा। अब ये आप कह सकते हैं कि रिसेंटली जितने भी दोस्तों SME अच्छे सब्सक्राइब हुए हैं वो आपने देखते थे कि कोई सब्सक्राइब हो रहा है 200 गुना, कोई 400 गुना, कोई 500 गुना। अभी रिसेंटली एक IPO का था वो 900 गुना सब्सक्राइब हुआ था रिटेल में, तो वहाँ पे तो अलॉटमेंट मिलने के चांसेस अपने आप में बहुत ही माइन्यूट थे। यहाँ पर कंपेरेटिवली आप कह सकते हैं तो मुश्किल ही 71 में से एक का नंबर आना कोई बड़ी बात, मतलब कोई आसान बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। बट पहले जितना सब्सक्राइब होते थे क्योंकि इस IPO का साइज़ अच्छा था इसलिए 71 में से एक का पॉसिबिलिटी बन सकती है। ये तो देखना होगा कि दोस्तों क्या होता है, कितनी पॉसिबिलिटी बनती है, कितना यहाँ पर आप कह सकते हैं कि चांसेस है, वो तो आपने देख ही लिए। बट नो डाउट लिस्टिंग अच्छी हो पाएगी, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन लगा के चली जा सकती है। कुल मिलाकर दोस्तों ये IPO 102 गुना सब्सक्राइब हुआ है, कंपनी को लगभग 14,609 करोड़ रुपए मिले, यानी 200 करोड़ रुपए कंपनी को जुटाने थे, 214 करोड़ लगभग, और कंपनी को देखिए 14,609 करोड़ रुपए जो है वो मिल गए। यानी डिमांड क्लियरली दोस्तों आती हुई देखने को मिली है। एंड स्पेसिफिकली जो QIB की तरफ से डिमांड आई उसने दोस्तों कह सकते हैं बहुत ज़्यादा इस IPO को बढ़िया बना दिया है। तो अब हमको लिस्टिंग का वेट करना है। अब ये बात ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट डेट्स का, तो जो दोस्तों इस IPO का अलॉटमेंट है वो तो 26 मई को हमको आता हुआ देखने को मिलेगा, और 27 तारीख तक आपके पैसे आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है। सबसे पहले तो ऑल द बेस्ट, आप सबको अलॉटमेंट मिल जाए जो भी व्यूअर्स है हमारे। एंड लिस्टिंग इसकी फ्राइडे ऑन 29 होती हुई देखने को मिलेगी। अब इतना लेट क्यों? बिकॉज जब ध्यान रखिए मार्केट इस हफ्ते एक दिन छुट्टी पर रहेगा, इसलिए 29 मई को याद रखिएगा इस IPO की आपको लिस्टिंग देखने को मिलेगी। तो लिस्टिंग इज ऑन 29 एंड अलॉटमेंट इज ऑन 26 विच इज टुमारो। तो कल तो अलॉटमेंट आपको पता चल ही जाएगा, नो डाउट। देखते हैं यहाँ पे। बाकी अगर मैं बात करता हूँ कितना भी लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशन, तो GMP में बहुत उतार चढ़ाव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो जो GMP है वो दोस्तों लगभग आप कह सकते हैं 95 रुपीज़ के आसपास है, 125 तक थी कल, और आज आप देख सकते हैं तो वहाँ पर ड्रॉप तो क्लियरली दिख रहा है, विच इज़ कि अब दोस्तों लगभग 36% के सामने 27% मिल रहे हैं। मतलब कल तक 36 थे, आज 27 है। बट आई फील कि मतलब ये ऊपर ही खुलेगा क्योंकि सब्सक्रिप्शन अच्छा आता हुआ देखने को मिला है, तो कोई ऐसा रीज़न नहीं कि नीचे आपको खुलता हुआ देखने को मिले। मतलब डिस्काउंट की बात नहीं कर रहा कि कम मिलेगा, आई थिंक अच्छा मिलना चाहिए। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन आप करके चल सकते हैं। एंड आई थिंक अच्छी लिस्टिंग होने की उम्मीद ज़्यादा है क्योंकि कंपनी के वैल्यूएशन देख लिया जाए, सब्सक्रिप्शन देख लिया जाए, इन्वेस्टर्स देख लिया जाए, आई थिंक हर पैरामीटर कंपनी ने टिक किया है। अब लिस्टिंग का ही वेट करना है, कल तो अलॉटमेंट का वेट करना ही है। तो इस वीडियो में इतना ही था। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने क्या किया, अप्लाई किया या फिर अवॉइड किया इस IPO को, जो भी किया कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।